दोस्तों, आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं तो समझ लीजिए आप मेहनती नहीं, कमजोर खिलाड़ी हैं। चाणक्य कहते हैं, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे बचाना सिर्फ बुद्धिमान लोगों का काम है। सोचिए, क्यों कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग लाखों कमाकर भी खाली रह जाते हैं? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता पैसा कब बचाना है और कैसे बचाना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की वो 10 गुप्त नीतियां जो सिर्फ राजाओं और चालाक लोगों को सिखाई जाती थीं। वार्निंग, अगर आपने इसे समझ लिया तो पैसा सिर्फ आपके पास आएगा नहीं, रुकना भी शुरू कर देगा। पहली गुप्त नीति, सही समय पहचानो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सही समय नहीं पहचानता वो कभी धनवान नहीं बन सकता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी 20,000 से 50,000 हो जाती है। अब उसे क्या करना चाहिए? लेकिन वो क्या करता है? नया फोन खरीदता है, नई बाइक लेता है, महंगे कपड़े पहनना शुरू कर देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन आपकी कमाई बढ़े उसी दिन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। याद रखिए, अमीर बनने वाले लोग अपनी लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाते, अपनी सेविंग बढ़ाते हैं। यही असली डार्क साइकोलॉजी है। अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना कि मुझे अभी खर्च नहीं करना, मुझे आगे जीतना है। दूसरी गुप्त नीति, अच्छे समय में बचत करो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब पैसा आता है तो वो सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक है, बाद में देखेंगे, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। चाणक्य कहते हैं, सुख के समय में जो बचत करता है वही दुख के समय में राजा बनता है। सोचिए, अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए, क्या आप तैयार हैं? असली खिलाड़ी वही है जो बुरे समय के आने से पहले ही अपनी ढाल तैयार कर लेता है। तीसरी गुप्त नीति, दिखावे से दूर रहो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। आज की दुनिया में लोग पैसा कम नहीं, दिखाना ज्यादा चाहते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दिखावे में जीता है वो अंदर से खाली होता है। अगर आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे खुद को गरीब बना रहे हैं। दुनिया को कभी मत बताओ कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि कुछ लोग आपसे जलेंगे और कुछ लोग आपका फायदा उठाएंगे। मनी, चौथी गुप्त नीति, पहले खुद को भुगतान करो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, पैसा बचाएं कैसे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। चाणक्य की नीति कहती है, पहले खुद को भुगतान करो, फिर दुनिया को। इसका मतलब क्या है? जैसे ही पैसा आपके पास आए, सबसे पहले 20% या 30% अलग कर दो। उसे ऐसे रखो जैसे वो पैसा आपका है ही नहीं। याद रखिए, अगर आप खुद को पहले भुगतान नहीं करते तो दुनिया आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। सिक्योरिटी, पांचवी गुप्त नीति, अपनी आर्थिक स्थिति छुपाओ। चाणक्य कहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति छुपी है। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, जो आपसे जलते हैं, जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसा है तो वो या तो आपसे उम्मीदें रखेंगे या आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने पैसे, अपनी सेविंग हमेशा गुप्त रखो। यही असली ताकत है। कम दिखाओ लेकिन अंदर से मजबूत बनो। छठी गुप्त नीति, छोटे खर्च सबसे बड़ा जाल है। आपको लगता है कि आप ज्यादा खर्च नहीं करते, फिर भी महीने के अंत में पैसा गायब हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दुश्मन बड़ा खर्च नहीं, छोटे छोटे खर्च होते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर, छोटी छोटी चीजें जो आपको बड़ी नहीं लगती, लेकिन चाणक्य कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से खाली भी होता है। सोचिए, अगर आप रोज 100 रुपए बेवजह खर्च करते हैं तो महीने के 3,000 और साल के 36,000 हो जाते हैं। यही डार्क ट्रैप है जिसे आपका दिमाग समझ ही नहीं पाता। इसलिए
अमीर बनने वाले लोग बड़े खर्च नहीं, छोटे खर्चों को कंट्रोल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, 7वीं गुप्त नीति, हर पैसे का हिसाब रखो। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरी जिंदगी का सच है। एक साधारण व्यक्ति पैसा खर्च करता है और भूल जाता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति हर खर्च को नोट करता है। चाणक्य की नीति कहती है, जिस पर नजर नहीं उस पर नियंत्रण नहीं। इसलिए रोज रात को 2 मिनट निकालो और लिखो, आज कितना खर्च किया, कहां खर्च किया, क्यों खर्च किया। शुरुआत में ये छोटा लगेगा, लेकिन यही आदत आपको डिसिप्लिन और कंट्रोल सिखाएगी। और याद रखो, जिस दिन आपने अपने पैसे को समझ लिया, उस दिन पैसा आपको समझने लगेगा। 8वीं गुप्त नीति, भावनाओं से नहीं, दिमाग से खर्च करो। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप दुखी होते हैं तो आप खुद को खुश करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं। यही सबसे खतरनाक जाल है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो धन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी कहती है, आपका दिमाग आपको बार बार ट्रिगर करेगा, ये खरीद लो, इससे अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? वो खुशी सिर्फ कुछ मिनट की होती है और पछतावा कई दिनों तक चलता है। इसलिए खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरत है या सिर्फ भावना। सिक्योरिटी, 9वीं गुप्त नीति, हर किसी पर भरोसा मत करो। पैसा और भरोसा दोनों एक साथ नहीं चलते। ये कड़वा सच है, लेकिन सच्चाई है। जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपके करीब आते हैं, लेकिन हर कोई आपका अपना नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, धन और रहस्य दोनों को छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे उधार देते हो या हर किसी पर भरोसा करते हो, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपसे दूर होता जाएगा। इसलिए किसी को पैसा देने से पहले 10 बार सोचो, और याद रखो, ना कहना भी एक ताकत है। वार्निंग, 10वीं गुप्त नीति, हमेशा वर्स्ट केस सोचो। अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं? वो हर फैसले से पहले सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं। अगर मैं ये पैसा खर्च कर दूं और कल जरूरत पड़ गई तो? अगर ये इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो? यही सोच उन्हें बचा लेती है। चाणक्य की रणनीति साफ है, जो पहले खतरे को देख लेता है वो कभी पूरी तरह नहीं हारता। गरीब व्यक्ति क्या करता है? वो सिर्फ अच्छे रिजल्ट के बारे में सोचता है, लेकिन अमीर व्यक्ति दोनों पहलुओं को देखता है। इसलिए हर बड़े खर्च से पहले अपने आप से पूछो, अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, अंत में चाणक्य कहते हैं, धन उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। याद रखो, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना एक सुपर पावर है। अगर आपने ये 10 नीतियां अपना ली तो आप धीरे धीरे नहीं, तेजी से अपनी जिंदगी बदलते देखोगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही गलती करते रहेंगे जो 90% लोग करते हैं, या फिर आज से अपने पैसे को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी बदलेंगे? दोस्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पैसे का मालिक नहीं बनता, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए भी और रुके भी, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने पैसे का मालिक हूं। और अगर आप ऐसे ही चाणक्य की गुप्त नीतियां सीखना चाहते हैं, तो अभी हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी सोच बदलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।